हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से चैनल जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का एपिसोड नंबर 3 में बात करने वाले हैं धातु एवं अधातु के बारे में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टारगेट को पूरा करने में आप हमारी मदद करें। प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा धातु एवं अधातु के चैप्टर्स में, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा पहला टॉपिक्स है हमारा भौतिक गुणधर्म, यानी धातुओं और अधातुओं के क्या भौतिक गुणधर्म हैं, ये किस रूप में पाए जाते हैं। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कवर करेंगे। तीसरे जो हमारे आ जाते हैं धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और चौथा जो आ जाएगा हमारा धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और हमारा अंतिम आ जाएगा संचारण के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आप बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें और आपको बेहतरीन आपको क्वेश्चन सब दिखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का खूबसूरत सा टॉपिक हमारा होगा भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म सवाल है हमारा पहला। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने नए दौर में और नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है, बताएं जल्दी से। कौन सा उपधातु है? Zn मतलब जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम या कार्बन। कौन सा उपधातु होगा, जरा से बताएं, पॉज करके बताएं जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा जर्मेनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। कौन है विद्युत का सुचालक हीरा और ग्रेफाइट में? हीरा है या हीरा और ग्रेफाइट है या ग्रेफाइट है या कार्बन है? कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ध्यान दें, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए हीरा और ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के दो अपरूप होते हैं। हीरा क्या होता है? विद्युत धारा का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक जो है निम्न होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है। क्या होगा? उच्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, जल्दी से बताएं। लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी 26। लोहा के विशेष रूप में जानते हैं हम लोग। लोहा क्या है, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe। इसको लैटिन रूप में क्या बोला जाता है? फेरम, जिसका सूत्र क्या हो जाता है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Fe कहते हैं। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। लोहा क्या होते हैं? ये धातु के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी सॉरी, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? सफेद होता है, लाल भूरा वर्ण होता है, पीत वर्ण होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये पीत वर्ण हो जाएगा। ठीक है, सोना जिसका सूत्र क्या होता है? Au होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं। आघातवर्धनता, तन्यता, कठोरता या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा तन्यता हो जाएगा। देखिए, आघातवर्धनता कब होगा? जब हम लोग क्या कर सकते हैं? पीठ के चादर बनाई जा सकती है। तन्यता कब होता है? जब इसे खींच करके क्या तार बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चे, एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये। तो निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है या आयोडीन है? जल्दी से बताएं क्या होगा। देखिए, सल्फर क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है। आयोडीन क्या है? ये भी गैस है। तो बिल्कुल ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अब बताएं ग्रेफाइट के बारे में हमने क्या बताया। ग्रेफाइट क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और ये किसके अप्रूप होते हैं? कार्बन के अप्रूप होते हैं। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? 3 अप्रूप होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अप्रूप जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन है? फ्लोरीन होता है, जिसे बंक मिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि
यह क्या होती है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह क्या होता है, सोनोरस है। क्या है, सोनोरस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। शुद्ध रूप में जो होते हैं धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। यह गुणधर्म क्या बताता है, जल्दी से बताएं, क्या बताएगा, बिल्कुल सही, ये बताएगा धात्विक चमक को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित रहती है, जल्दी से बताएं, धातुएं जो है आवर्त सारणी में किस ओर उपस्थित रहेगी, बाईं ओर केंद्र में, दाईं ओर केंद्र में, या लेंथेनाइड तत्वों के साथ, तो ये हो जाएगा आंसर इसका बाईं ओर केंद्र में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है, जल्दी से बताएं, और धातुएं आवर्त सारणी में किधर, दाईं, बाईं, केंद्र में, या इनमें से कोई। जबकि धातुएं कहाँ पाई जाएगी, बाईं और केंद्र में, तो कहाँ, और धातुएं कहाँ पाई जाएगी, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा दाईं और केंद्र में। ये हो जाएगा कहाँ, दाईं और केंद्र में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। अगर खींचकर तार बनाया जा सकता था तो क्या था, तन्यता था, तो यहाँ पीटकर चादरें बनाई जा सकती है, जैसा हमने पहले बताया था, बिल्कुल सही, ये आघातवर्धनता होता है। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। अगर आपको इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में रासायनिक समीकरण है, उसके बाद दूसरे एपिसोड में हमारा क्या है, दूसरे एपिसोड में हमने अम्ल के बारे में डाला है, तो आप जरूर उस ऑब्जेक्टिव्स को देख के, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, उसे जाकर जरूर से जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातुएं हैं, कौन सी अधातुएं, हाइड्रोजन है, जिंक है, या फिर फेरस है, यानी कि फेरम बोल सकते हैं इसको, फेरम यानी कि लोहा, या मैग्नीशियम, क्या होगा, जल्दी से बताएं अधातुएं, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, बताइए जल्दी से, आप मार्केट जाते हो, तार के रूप में कौन सी धातुएं उपलब्ध होती है, जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा कॉपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, कौन सा धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है, जल्दी से बताएं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, या मैग्नीशियम है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही, ये होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है, जल्दी से बताएं, कौन सी अधातु चमकीली होती है, सल्फर होती है, कार्बन होती है, आयोडीन होती है, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा आंसर इसका आयोडीन। अगला क्वेश्चन, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, जल्दी से बताएं, ये ऊष्मा का क्या होगा, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक या चालक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होता है, मुलायम है, कठोर है, द्रव है, गैस है, कैसा होता है, जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा मुलायम। फिर ग्रेफाइट से एक सवाल क्या था कि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है, कार्बन का अप्रूफ होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, फिर क्वेश्चन, चाकू से काटा जा सकता है, जल्दी से बताएं, लिथियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। जब सोडियम ना दिया रहे तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीजों की परत चढ़ी होती है, जल्दी से बताएं, बिजली की तारों पे किस चीज की परत चढ़ी होती है, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, सिलिका क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है, जल्दी से बताएं, जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर, पॉज करके बताएं, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा बालू के पद। देखिए हम बार बार पॉज करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले आप प्रयास करें, अगर आपकी प्रयास अगर हो जाती है तो बिल्कुल सही होता है, तैयारी उसी तरह होनी चाहिए, अगर आप प्रयास करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, और हम कामना करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके आ सको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
24 की ओर बढ़ते हैं। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के रूप में होता है? H2SO4 के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा गन पाउडर। अगला क्वेश्चन, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्या है? क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है। क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अम्ल। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टॉपिक में जाने से पहले आपको बता दें कि हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त कुछ इस मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उसे इस वीडियो को जरूर भेजें और उसे देखने को कहें। और ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट जिसका सूत्र क्या हो जाता है? जल्दी से बताएं तो PbNO3 होता है। ठीक है, क्या होता है PbNO3? अब बता दें इसमें से क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो आपने देखा होगा अक्सर दीवारों की सफेदी की जाती है, तो किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं किस विलयन का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा CaOH2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बताएं जल्दी से, कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन है बुझा हुआ चूना? CaO या CaOH2 या CaCO3 या Ca? कौन सा हो जाएगा? CaOH2। अगला क्वेश्चन, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? जल्दी से बताएं कौन सा गैस बनेगा? CO2 गैस, N2 गैस, H2 गैस, SO2 गैस। कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा H2 गैस। अगला क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जल्दी से बताएं कौन सा उत्पाद बनाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2 करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जर्कोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। इसे कहा जाता है सामरिक धातु, यानी टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जर्कोनियम धातुओं को सामरिक धातु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं? लेड तथा मरकरी क्या होते हैं ऊष्मा के? अच्छे चालक, अचालक या अल्पतम चालक? क्या होंगे इसका? अल्पतम चालक होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33। पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? पारा विद्युत धारा में क्या उत्पन्न करते हैं? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है, कैसी है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की परत की प्रकृति? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अम्ल और क्षारीय दोनों ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा विलयन बनता है? जल्दी से बताएं, जिंक सल्फेट का कैसा विलयन बनेगा? नीला, पीला, वर्णहीन, कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा वर्णहीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलेगी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल में? कौन सी गैस निकलती है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा H2। देखिए आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि जब धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? कॉपर होते हैं, पारा होते हैं, या फिर चांदी होते हैं, या सोना होते हैं? कौन अभिक्रियाशील होते हैं? बिल्कुल सही, हो जाएगा कॉपर। आखिर कॉपर को ही क्यों लिया गया? देखिए ध्यान से, जो जितने ज़्यादा महंगे धातु होते हैं उनका जो है अभिक्रियाशील क्षमता कम होता है, क्योंकि उनमें जंग कम लगता है, संक्षारण कम लगता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोना और चांदी में जंग कम लगता है, जंग ही नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 में कह रहा है कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? जल्दी से बताएं, सोना का परमाणु संख्या क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, 79 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? जल्दी से बताएं कौन सा तत्व होगा जो जल में विलय होगा? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा? कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों में विस्थापित कर सकता है? जल्दी से बताएं, किस धातु को उसके लवणों में विस्थापित कर देगा? सोडियम में, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कॉपर? कौन सा हो जाएगा? ये
कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? सिल्वर और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं, जल्दी से बताएं। कम चालक, सबसे अच्छे चालक, अचालक या सबसे अच्छे कुचालक? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेड उष्मा का क्या है? लेड अचालक है, चालक है, चालक और चालक दोनों है, ये इनमें से सभी उत्तर सही हैं। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा अचालक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? ठीक है, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है? ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र ऑक्जेलिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल? कौन सा होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? जल्दी से बताएं, धातुएं जो है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? अचालक, चालक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? धातुएं क्या होती है उष्मा का? अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? जल्दी से बताएं, क्या बनाएंगे? ये हाइड्राइड बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे या दोनों नहीं बनाएंगे या इनमें से सभी? क्या बनाएंगे, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये बना देंगे हमारा हाइड्राइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? जल्दी से बताएं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस। ये जल के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो कैसी गैस उत्पन्न करेगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? जल्दी से बताएं, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाएंगे? तो भस्म बनाएंगे, लवण बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल्दी से बताएं, क्या बनाएंगे? भस्म, लवण, क्षार, क्षार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48, धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, भस्म कहते हैं, लवण कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, हो जाएगा हमारा क्षार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी है वो धातु? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा सोना हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सोना होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ या सभी के साथ? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, हो जाएगा ठंडे जल के साथ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? जल्दी से बताएं, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, निकेल है, कौन सी होगी? बिल्कुल सही, हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है? जल्दी से बताएं, धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाएगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये बनाएगा धातु के क्लोराइड प्लस क्या? जल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 की ओर, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है। वह गैस कौन सी है? जल्दी से बताएं, कौन सी गैस होती है? बिल्कुल सही, हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल्दी से बताएं, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? सोना, लेड, सिल्वर, पोटेशियम? कौन सा करेगा? बिल्कुल सही, ये करेगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? खूब पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। धातु के बारे में पूछा जा रहा है, कभी कभी ये अधातु के बारे में बोल देता है और आप गलती मार के चले आते हो। ठीक है, ध्यान रखें कि धातु, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इसलिए गलती ना करें। धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी होगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, हो जाएगा मरकरी। ठीक है, और अधातु अगर बोलता तो क्या मारते आप? क्या मारते? बिल्कुल सही, ब्रोमीन मारते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड 3 Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है? जल्दी से बताएं, कौन सी अभिक्रिया कही जाएगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा थर्मिट अभिक्रिया कही जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हमारा 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 में है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? जल्दी से बताएं, कॉपर को वायु में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड या कुछ नहीं? क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? अपचायक कौन सा है? 3MnO2 है प्लस 4Al और 3Mn दिया हुआ है मैग्नीज। ठीक है, Al2O3 दिया हुआ है यानी बॉक्साइड दिया हुआ है। अब देखो इसका आंसर क्या लिखा है, ऑप्शन ए Mn या O2 या Al या MnO2, कौन सा होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा Al हो जाएगा। ठीक है,
अब चेक में क्या हो रहा है, अल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, HNO3 किस प्रकार का अम्ल है, जल्दी से बताएं। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? यह दुर्बल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल अवकारक है, यह दुर्बल अवकारक है? क्या होगा इसका आंसर? यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 यौगिक का गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक कितना होता है? 981 केल्विन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जल्दी से बताएं, कौन सी गैस उत्पन्न होगी? बिल्कुल सही, ये होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62। लोहा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। कौन सा होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये भाप के साथ करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्ल करेगा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित? कौन सा करेगा? बिल्कुल सही, ये होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NaCl का क्वथनांक है। NaCl का क्या क्वथनांक होता है? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको साधारण नमक, साधारण नमक कह सकते हैं। अच्छा बताएं, चलिए साधारण नमक से रिलेटेड बातें बताते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच बताइए जरा सा कि कौन सा बंधन बनता है? बिल्कुल सही, ये बनते हैं वैद्युत संयोजक बंधन बनते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन बनते हैं। ठीक है। तो इनका जो क्वथनांक होगा वो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, 1686 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या है? वो क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? जल्दी से बताएं। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर नाइट्रेट? क्या होगा ये हरा रंग? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है बच्चों, ध्यान से एकदम देखते चले जाइएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। अगर आपने अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि अगला आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी टॉपिक ना छूटे, बोर्ड की तैयारी में किसी प्रकार की कोई खलल ना महसूस हो। इसलिए आप जरूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर जरूर से बटन दबा लें ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, कभी कभी कोई क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव डालने में मुझे देरी हो जाती है। देरी इसलिए हो जाती है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो जाती है ऐसी। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हम अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव सब दिन देने का प्रयास करें। चलिए जल्दी हम लोग क्या आने वाले हैं, अब ऑनलाइन आने वाले हैं हम लोग। उसके बाद अब हम लोग का जल्दी से नया ऐप भी लॉन्च होने वाला है, नई वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। उसके साथ आपको तैयारी में और ज़बरदस्त तैयारी आपकी होने वाली है। ठीक है, इसलिए तैयार रहें। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम क्लोराइड। अभी पढ़े हम लोग, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जल्दी से बताएं। NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl है। ठीक है। एक अणु यह विपरीत आयनों का समुच्चय है, इसमें सहसंयोजक बंधन होते हैं, या इसमें वैद्युत संयोजक बंधन नहीं है। क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, इसमें विपरीत आयनों के समुच्चय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि Na पर चार्ज कैसा होता है? Na पर चार्ज होता है प्लस का, Cl पर चार्ज कैसा? माइनस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि? क्योंकि क्या होगा इसका ऑप्शन? जैसे पॉज करके ऑप्शन को पढ़ लें, एक बार पॉज करके पढ़ लें, उसके बाद फिर इसका आंसर बताएं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखो, अगर मैं पूरे ऑप्शन को पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? मुझे लेट हो जाएगा, वीडियो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। इसीलिए हमने आपको देख लिया, पॉज करके आप जरूर से ऑप्शन को चयन करें। ठीक है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में वैद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन क्या करता है या नहीं करता है? क्या करेगा? जल्दी से बोलिए। धीमी गति से करता है। बिल्कुल सही, ये नहीं करता है। ठीक है। वैद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? घुलनशील होते हैं, अल्प घुलनशील होते हैं, बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, या घुलनशील नहीं होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 नंबर का। ठीक है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? शुष्कन कर्मक, वायु को गीला करने वाला, या जल वाष्प से अप्रभावित रहता है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही हो जाएगा, शुष्कन कर्मक कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? जल्दी से बताएं कौन सा आयनिक यौगिक होगा? खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा KCl होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं?
जल्दी से बताएं इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होगा, बिल्कुल सही ये होगा एनोड पर। कहाँ होगा, एनोड पर। अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं, जल्दी से बताएं क्या कहे जाएंगे, बिल्कुल सही धातु होंगे। यानी धातुओं का गुण होता है कि ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, कौन सी अधातु है जो पानी में डुबाकर रखी जाती है और क्यों रखी जाती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, श्वेत फास्फोरस। इसलिए रखी जाती है क्योंकि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है वो जल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन उपधातु है, कौन उपधातु है, जल्दी से बताएं कौन उपधातु है, ये लोहा है, ठीक है, कॉपर Cu है, Na है और Sb है, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताएं, Sb हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 77 की ओर बढ़ते हैं। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाएगा जल्दी से बताएं, क्या कहा जाएगा, बिल्कुल सही ये होगा संयोजकता। अगला क्वेश्चन धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, क्या बनाता है, अम्ल बनाता है, क्षार, लवण, या इनमें से कोई नहीं, क्या बनाता है जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही ये बनाता है अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, ना उच्च होते हैं, ना निम्न होते हैं, अर्थात सामान्य होते हैं, या सभी कथन सत्य हैं, क्या होगा जल्दी से बताएं, क्या होगा, बिल्कुल सही ये उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, कौन से धातु का गलनांक सबसे कम होता है, अल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, लोहा का, कॉपर का, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोडियम का, ठीक है, सॉरी सोडियम का होगा, एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर या लोहा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जल्दी से बताएं कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ब्रोमीन को, 1, 2, 3 या 4, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही ये हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, जल्दी से बताएं कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, बिल्कुल सही ये होगा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी मैग्नीशियम हो जाएगा हमारा, कई गो इलेक्ट्रॉन खोएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इसलिए 2+ चार्ज होता है। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम की बात रहती तो एल्युमिनियम क्या होता है, 3+ होता है, ठीक है। चलिए अगला हो जाता है हमारा टॉपिक धातुओं की प्राप्ति से है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कहाँ, एनोड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, जल्दी से बताएं बॉक्साइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताएं चिली साल्ट पीटर कहाँ पाया जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87 सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा सोना, ये है हमारा सोडियम, ये है हमारा कॉपर, ये है हमारा पारा, कौन सा होगा जल्दी से बताएं सक्रियता की श्रेणी में, बिल्कुल सही होगा हमारा सोडियम। अगला क्वेश्चन हमारा सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि द्वारा इसका करते हैं जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही ये हो जाएगा वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, जल्दी से बताएं कौन सा यौगिक बनेगा, बिल्कुल सही ये बनेगा Al2O3 बनता है, ठीक है, नहीं बॉक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है, क्या किया जाता है, द्रव चलित धुलाई, फिन प्लवन प्रक्रम, विद्युत चुंबक प्रतिकरण, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही होगा द्रव चलित धुलाई कहलाएगा, ठीक है। जिंक और एल्युमिनियम में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, जल्दी से बताएं जिंक है, एल्युमिनियम है, या दोनों इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, बिल्कुल सही होगा एल्युमिनियम का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अम्ल CuSO4 के विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, शुद्ध तांबा कहाँ, शुद्ध धातु कहाँ जमा होंगे, जल्दी से बताएं कहाँ जमा होंगे, बिल्कुल सही होगा कैथोड पर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्ल कॉपर सल्फेट के विलयन के वैद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है कैथोड, विद्युत अपघट्य, एनोड, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताएं, ये विद्युत अपघट्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अम्ल कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पंख कहा जाता है, गैंग या एनोड पंख, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही होगा, एनोड पंख कहलाएगा। ठीक है। सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? जल्दी से बताएं, कौन सी धातु अपचयित होगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Hg मतलब पारा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? जल्दी से बताएं। कॉपर, पारा, सोना या चांदी, कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा कॉपर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट अयस्क है, किसका है क्रायोलाइट? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल सही, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट भी है और बॉक्साइड भी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाता है? पॉज करके ऑप्शन पढ़ लें और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा धातु के ऑक्साइड होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं को निष्कर्षण किया जा सकता है, तो पॉज करके जल्दी से ऑप्शन को पढ़ लें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही होगा, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन कराने पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? सल्फाइड होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड या कॉपर सल्फेट, क्या होने चाहिए? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? बिल्कुल सही, ये होगा पारद का अयस्क होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है, सिनेबार है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा जिंक ब्लेड हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 की ओर बढ़ते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भंजन कहा जाएगा, निस्तापन कहा जाएगा, अपघटन कहा जाएगा, उपचयन, क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताएं। ये कहलाएगा क्या? हमारा निस्तापन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को? भंजन कहते हैं। यानी ये देखिएगा, ये कॉमन बात है कि कार्बोनेट अयस्क को जो है करेंगे तो निस्तापन होगा, और जब सल्फाइड अयस्क की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? भर्जन होगा। ठीक है, भर्जन है, ये भर्जन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षण क्या होता है? थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, अपचयन द्वारा, या धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, या सभी कथन क्या है? सत्य है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही होगा, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा। अगला क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, कार्बन क्या है? जल्दी से बताएं, कार्बन क्या है? बिल्कुल सही होगा, अपचायक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा होती है? किस विधि द्वारा होगी? गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा, भंजन द्वारा या निस्तापन द्वारा, कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही होगा, गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? जल्दी से बताएं। भूपट्टी में पाई जाने वाली, मैग्नीशियम है या फिर चांदी है या जिंक है या एल्युमिनियम है, क्या होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा चांदी हो जाएगा, यानी Ag हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं किसमें? अगले टॉपिक हमारा खूबसूरत सा संचारण। चलिए, पीतल क्या है? पीतल क्या होना चाहिए? देखिए, पीतल ये बना होता है किससे? पीतल एक क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु, उपधातु, क्या होगा? मिश्र धातु होगा। पीतल क्या होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पीताजी, यानी पीताजी, पी का पीतल हो गया, ता का मतलब तांबा हो गया, जी का मतलब जस्ता हो गया। ठीक है, यानी तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? को पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये कितना परसेंट होगा? 2%। अगला क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जिस आभूषण वाला बनाने वाला सोना क्या होते हैं? 22 कैरेट के होते हैं। देखिए, शुद्ध सोना से आभूषण बनाया नहीं जा सकता, उसमें अशुद्धियाँ मिलानी पड़ती है, इसीलिए जो है आभूषण जो है वो 22 कैरेट का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112 है, अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? पॉज करके ऑप्शन को एक बार पढ़ लें। अमलगम क्या है? बिल्कुल सही होगा, पारे में घुली धातु होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? जल्दी से बताएं, किसका लेप चढ़ाएंगे? ये हो जाएगा यशद लेपन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लग सकता है? किन किन वस्तुओं की उपस्थिति से लगेगा?
पॉज करके बताएं। ठीक है, ये हो जाएगा वायु और जल की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी इसकी प्रक्रिया? बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम का क्या होगा? एनोडीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 116। ठीक है, 116 में हमारा क्वेश्चन है कि सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? बताएं जल्दी से, किससे अभिक्रिया करेगी? ठीक है, किससे करेगी? बिल्कुल सही, सल्फर से करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसकी सतह से भूरे रंग की परत धीरे धीरे समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह किस कारण से होता है? जल्दी से बताएं, पॉज करके बताएं आंसर क्या होगा। चलिए, ये हो जाएगा हमारा आंध्र CO2 के साथ अभिक्रिया के कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल सही, ये होगा गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो हैं किसके होते हैं? जल्दी से बताएं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा, चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी? क्या होगा? जल्दी से बताएं, क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा जिंक की परत को चढ़ाकर। किसको चढ़ाकर? जिंक की परत को चढ़ाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, वो कौन सा तत्व रहते हैं? अन्य तत्व कौन से होंगे? जल्दी से बताएं, पॉज करके बताएं। बिल्कुल सही हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को, ताम्र मतलब तांबा, एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? कांसा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा सोल्डर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, या आयरन मिश्र धातु? क्या होगा? क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अमलगम हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। 125 का क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना का होता है? अभी बताए थे, आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो चलिए, यहाँ तक हमारा सफ़र रहा आज का, बहुत ही प्यारा सफ़र रहा। 1 से 125 तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और तरह तरह के ऑब्जेक्टिव्स को देखते रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें, और आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ